Jai Hind everyone. How are you doing? Hope you are doing well. This is Prachi ma'am from Yashotej Academy. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सेकंड टॉपिक दैट इज एडजेक्टिव। पर इससे पहले ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं क्या क्या कवर करूँगी वो देखते हैं। फर्स्ट है तुम्हारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेकंड फंक्शन ऑफ टेंसेस, थर्ड मोडाल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन टैग, नेक्स्ट change of voice, next synonyms, antonyms, idioms and phrases, direct indirect speech, articles, infinitives, gerund। ये टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण नाम से ही पता चल रहा है कि ये विशेषता बताने का काम करते हैं। तो चलो देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव: these are words used with a noun to describe or point out a person, place या animal and a place. These are words used with a noun to describe or point out person, animal और place। ऐसे words जो person को, animal को और place को ब्यूटिफाई करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ऋतिक रोशन का हम लोगों ने पिक्चर लिया है, तो इसको हम लोग एडजेक्टिव के लिए हम लोग लिख सकते हैं हैंडसम, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल है एनिमल। एनिमल यहाँ पे बफेलो क्या कर रही है? सो गई है, तो लेजी बफेलो। तो यहाँ पे लेजी हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव। नेक्स्ट है तुम्हारा प्लेस। प्लेस कैसी है? ब्यूटिफुल, अलाइव, काम प्लेस। तो ये है हमारे एडजेक्टिव फॉर प्लेस के लिए। अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर एडजेक्टिव। फर्स्ट जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, हाउ टू फाइंड आउट एडजेक्टिव्स। फर्स्ट हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया है, अर्जुन इज अ फ्रेंडली बॉय। यहाँ पे अर्जुन क्या है हमारा? अर्जुन है हमारा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब। अर्जुन कैसा है? फ्रेंडली। तो फ्रेंडली क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव। फ्रेंडली बॉय, बॉय के लिए हम लोगों ने कुछ ब्यूटिफाई करने के लिए उसको एक वर्ड यूज किया, वो है फ्रेंडली। तो फ्रेंडली हमारा एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई लाइक दिस पेन। तो यहाँ पे पेन के बारे में क्या बोला गया है? दिस पेन। तो दिस इज योर एडजेक्टिव। आदित्य गेव मी 5 एप्पल्स। यहाँ पे एप्पल्स के बारे में क्या बताया गया है? 5 एप्पल्स है, तो 5 इज योर एडजेक्टिव। देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश। यहाँ पे टाइम के बारे में ही हम लोगों को बताया गया है कि लिटिल टाइम है, तो लिटिल क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव। नाउ नेक्स्ट, अगर हम लोगों को कंपैरिजन करना है, दो लोगों में कंपैरिजन करना है, तो हम लोग उनकी क्वालिटीज कंपेयर करते हैं। मतलब वी कंपेयर एडजेक्टिव। दो क्वालिटीज अगर कंपेयर करनी है तो हम लोगों को ऑब्वियसली एडजेक्टिव्स को कंपेयर करना पड़ेगा। इससे हमारा तैयार होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब क्या होता है वो हम लोग एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री, सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड है तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नॉर्मल फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव यूज करेंगे, एकदम नॉर्मल फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव।
सेकेंड है तुम्हारा कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग क्या करेंगे, ER फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव यूज करेंगे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ एडजेक्टिव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग डिग्रीज में। थर्ड फॉर्म है तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग EST फॉर्म में एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम लोगों ने इधर पॉजिटिव डिग्री में स्वीट नाम से अगर कुछ एडजेक्टिव लिया है, तो कंपैरेटिव डिग्री में उसका फॉर्म आएगा स्वीटर, ER फॉर्म लगा। और सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग यूज करेंगे स्वीटेस्ट, EST फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। हम लोगों ने क्या देखा कि एडजेक्टिव कैसे चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिग्री। अब हम लोग देखने वाले हैं सेंटेंसेस में क्या चेंज होने वाला है अकॉर्डिंग टू योर एडजेक्टिव्स। तो देखते हैं। उससे पहले कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स है कि हम लोग इससे हम लोगों को पता चलेगा कि पॉजिटिव फॉर्म में हम लोग एडजेक्टिव्स कैसे लिखेंगे, कंपैरेटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे और सुपरलेटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे। यू कैन गो थ्रू इट। नाउ नेक्स्ट, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है कि हम लोग एडजेक्टिव कैसे चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिग्री। अब हम लोग देखने वाले हैं कि सेंटेंसेस में क्या चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द डिग्री। एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस, कन्वर्ट द डिग्रीज फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड टू सुपरलेटिव। तो हम लोग कन्वर्जन देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट तुम्हारा एग्जाम्पल है, गणेश इज एज फैट एज रमेश। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि ये हम लोगों ने दो लोगों का कंपैरिजन किया है, गणेश एंड रमेश का, विथ एडजेक्टिव फैट। यहाँ पे हम लोगों ने सेंटेंस में एज यूज किया है। तो एज अगर हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं तो दिस इज द पॉजिटिव डिग्री। अभी हम लोग दो लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव डिग्री। पर अभी हम लोगों को इसका कंपैरेटिव फॉर्म में, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट रमेश, रमेश इज। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम लोगों को निगेटिव में लिखना पड़ेगा, रमेश इज नॉट। फैट का कंपैरेटिव डिग्री में होगा फैटर, और हम लोग दैन यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, दैन गणेश। राइट तो ये हो गया तुम्हारा कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस बनाना है। फैट का एज फॉर्म है तो फैट का हम लोग फैटर करेंगे और यहाँ पे दैन आएगा, और फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो एज एन ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री, इसका हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्जन कर सकते हैं क्या? ये तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो हॉट एज कोलकाता। तो ये एग्जाम्पल है हमारा पॉजिटिव डिग्री का, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सो एज यूज किया है, हम लोगों ने यहाँ पे सो एज यूज किया है, इसीलिए ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री। अगर सेंटेंस में नो अदर आता है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, उसका पॉजिटिव डिग्री का हम लोग यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्जन कर सकते हैं। और इसका एक कोलकाता सिटी का बाकी सिटीज के साथ हम लोगों ने कंपैरिजन किया है, तो यहाँ पे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में भी इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में नो अदर आता है एज अ पॉजिटिव डिग्री में, तो हम लोग उसका कन्वर्जन कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते टाइम हम लोग उसको एनी अदर से कन्वर्ट करेंगे, और उसका सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग द फॉर्म यूज करेंगे। तो इसका कंपैरेटिव डिग्री में क्या कन्वर्जन होगा, कोलकाता इज हॉट का क्या होगा, हॉटर देन। हम लोगों को कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर यूज करना है, एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो ये हो गया तुम्हारा
कंपैरेटिव डिग्री। नाउ नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग कन्वर्जन करते टाइम हम लोगों को क्या करना है, द फॉर्म कोलकाता इज द हॉटेस्ट सिटी इन इंडिया। समझ आ रहा है? अगर हम लोगों ने नो अदर यूज किया है पॉजिटिव डिग्री में, तो कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्जन करते टाइम हम लोग एनी अदर लिखेंगे, एंड सुपरलेटिव में कन्वर्जन करते टाइम हम लोग ईएसटी फॉर्म एंड पहले द लगाएंगे, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वेरी फ्यू जनरल्स ऑफ शिवाजी महाराज वर एज ब्रेव एज तानाजी। यहाँ पे तानाजी का कंपैरिजन हुआ है अदर जनरल्स के साथ। तो अगर सेंटेंस में ये हमारा एग्जाम्पल है एज का, तो ऑब्वियसली ये एग्जाम्पल होगा पॉजिटिव डिग्री का। यही सेम एग्जाम्पल का हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में भी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे। अगर सेंटेंस में वेरी फ्यू आता है तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्जन करते टाइम उसका मोस्ट अदर फॉर्म यूज करेंगे, मोस्ट अदर। और अगर सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्जन करना है तो हम लोगों को वन ऑफ द यूज करना पड़ेगा, राइट। तो देखते हैं एग्जाम्पल का आंसर क्या होगा। वेरी फ्यू जनरल्स ऑफ शिवाजी महाराज वर एज ब्रेव एज तानाजी। तो यहाँ पे हम लोग तानाजी से स्टार्ट करेंगे। तानाजी वॉज ब्रेवर। यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया है, ब्रेव। तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रेवर देन मोस्ट अदर जनरल्स ऑफ शिवाजी महाराज, राइट। एंड इसका सुपरलेटिव में कन्वर्जन होगा तानाजी वॉज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट जनरल्स ऑफ शिवाजी महाराज। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग वेरी फ्यू, मोस्ट अदर या वन ऑफ द लिखते हैं तो वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन आता है, यहाँ पे वन ऑफ द के बाद कौन सा नाउन आया, जनरल्स, राइट। तो जनरल्स जो है वो हमेशा प्लूरली होगा। वेरी फ्यू के बाद भी जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरली लिखेंगे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर स्पॉटिंग द एरर। नो अदर के बाद अगर हम लोग नाउन आता है कोई भी तो ये सिंगुलर में होगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर स्पॉटिंग द एरर, राइट। तो हम लोगों को कन्वर्जन करने के लिए आएगा क्या एग्जाम में, नो। हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे स्पॉट द एरर के लिए ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर वेरी फ्यू आता है या मोस्ट अदर आता है या वन ऑफ द आता है तो उसके बाद जो भी तुम्हारा नाउन होगा, कॉमन नाउन, तो वो हम लोग प्लूरली लिखेंगे। और नो अदर या फिर एनी अदर या द के बाद जो भी नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर में आना चाहिए। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इवन द मोस्ट perfect person in the world is said to have erred when there was time to perform। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो हम लोग कभी कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे कंपैरिजन फर्स्ट सेंटेंस में ही हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि हम लोगों ने मोस्ट परफेक्ट यूज किया है। तो हम लोग परफेक्ट को मोस्ट परफेक्ट कभी नहीं लिखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कंपेयर नहीं कर सकते। उसके एग्जाम्पल्स है यूनिक, परफेक्ट, नेक्स्ट है सुप्रीम, नेक्स्ट है इम्पॉसिबल, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट,
नेक्स्ट है आइडियल, नेक्स्ट है एवरलास्टिंग, नेक्स्ट है मेजर, नेक्स्ट है माइनर एक्सेट्रा। ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स है जिसको हम लोग कंपेयर कभी नहीं कर सकते, मतलब उसका कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग उसको नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ऐसे एडजेक्टिव्स मैंने आपको दिए हैं, तो इसीलिए मोस्ट कभी नहीं आएगा। तो हमारा स्पॉटिंग एरर का फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज वाइजर देन ब्यूटिफुल। नाउ इन दिस एग्जाम्पल हम लोगों ने शी का दो फॉर्म्स में, यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स शी के लिए हम लोगों ने यूज किए हैं, वाइजर एंड ब्यूटिफुल। अगर हम लोग एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट क्वालिटी है वाइजर, उसका ER फॉर्म कभी नहीं यूज करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम लोगों को मोर एंड मोस्ट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज मोर वाइज देन ब्यूटिफुल। क्या है हमारा यहाँ पे रूल कि अगर सेम पर्सन की दो क्वालिटीज कंपेयर हो रही है तो ER फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इज नॉट यूज्ड, राइट। तो ER फॉर्म नहीं यूज करना है, उससे पहले हम लोगों को पॉजिटिव फॉर्म के पहले हम लोगों को मोर लगाना है। नेक्स्ट, ऑफ द थ्री मिनिस्टर्स हु डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव मोर सक्सेसफुल। यहाँ पे हम लोगों ने थ्री मिनिस्टर्स का कंपैरिजन किया है। ऑफ द थ्री मिनिस्टर्स हु डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव मोर सक्सेसफुल। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है कि अगर तीन लोगों का कंपैरिजन है, तीन पर्सन का कंपैरिजन है, तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, हम लोगों को सुपरलेटिव डिग्री ही यूज करना पड़ेगा। अगर दो लोगों का कंपैरिजन है, दो पर्सन का कंपैरिजन है, तो ही हम लोग CD यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को मोस्ट लिखना पड़ेगा। अगर दो लोगों का कंपैरिजन है तो हम लोग CD यूज करेंगे। अगर दो से ज्यादा लोग हैं, थ्री मिनिस्टर्स, तो हम लोगों को मोस्ट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, शी इज द बेस्ट एंड ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ आवर क्लास। नाउ यू कैन सी हियर, शी इज द बेस्ट, यहाँ पे हम लोगों ने सुपरलेटिव डिग्री यूज की है। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट एडजेक्टिव गर्ल के लिए हम लोगों ने दो एडजेक्टिव्स लगाए हैं यहाँ पे, द बेस्ट एंड ब्यूटिफुल। पर फर्स्ट एडजेक्टिव हमारा सुपरलेटिव डिग्री में है और सेकंड एडजेक्टिव है हमारा पॉजिटिव डिग्री में। तो हम लोग, एक एडजेक्टिव है हमारा सुपरलेटिव में, दूसरा पॉजिटिव डिग्री में, तो ऐसे रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। तो यहाँ पे भी अगर फर्स्ट एडजेक्टिव तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री में है तो सेकंड एडजेक्टिव भी तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मोस्ट ब्यूटिफुल आना चाहिए था। तो B इज द रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट, I was surprised to see her speak with somewhat anger. I was surprised. यहाँ पे कुछ एरर है क्या? No, I was surprised to see her speak. No, this is not the error. With somewhat anger. अगर anger is a noun, तो अगर anger को हम लोग कुछ एडजेक्टिव लगाते हैं तो समवॉट एंगर लिखते हैं क्या? सम एंगर। इट इज अनकाउंटेबल, मतलब उसको हम लोग एंगर को काउंट नहीं कर सकते, तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा सिर्फ सम एंगर। समवॉट एंगर इज रॉन्ग, तो यहाँ पे C इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, privatization offers the most ideal situation for consumers because private sector is very conscious of quality. जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट सेंटेंस में देखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, उसी में से एक एडजेक्टिव है हमारा आइडियल। तो मोस्ट आइडियल भी कभी नहीं होता है, तो यहाँ पे मोस्ट नहीं आना चाहिए। तो A इज योर इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट,
शी इज बेटर देन एनी गर्ल दैट स्टडीज इन आवर इंस्टीट्यूट। यहाँ पे शी इज बेटर देन, यहाँ पे हम लोगों का एक का कंपैरिजन हुआ है बहुत सारी गर्ल्स के साथ। पर अगर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में हम लोगों ने देखा था कि अगर एनी आता है सेंटेंस में तो हम लोगों को अदर लिखना ही पड़ेगा, करेक्ट। तो एनी के साथ हमेशा हमेशा अदर आता है, तो यहाँ पे अदर आना चाहिए। हम लोगों ने देखा था नो अदर आता है हमारा पॉजिटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में आता है एनी अदर। तो एनी के साथ हमेशा अदर लगना ही चाहिए। तो यहाँ पे शी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल दैट स्टडीज इन आवर क्लास और इंस्टीट्यूट। तो बी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इट इज ऑल मोर बेटर इफ यू वर्क इन एनी कंपनी। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑप्शन ए में हम लोगों को दिख रहा है मोर एंड बेटर, डबल डिग्री हम लोगों ने यहाँ पे यूज की है। बेटर भी लिया है कंपैरेटिव में और उसको मोर भी लगाया है, तो डबल डिग्री इज नॉट अलाउड, डबल डिग्री इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे मोर नहीं आना चाहिए। इट इज ऑल बेटर इफ यू वर्क इन एनी कंपनी। नेक्स्ट, नो एनिमल इज एज सैक्रेड टू द हिंदूज एज द काउ इज। यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है कि नो एनिमल हम लोगों ने लिखा है, तो ये पॉजिटिव डिग्री का हमारा एग्जाम्पल है, एज यूज हुआ है तो पॉजिटिव डिग्री है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था फर्स्ट एग्जाम्पल्स जो हम लोगों ने देखे थे, तो नो के साथ हमेशा अदर लगना चाहिए, तो नो अदर यहाँ पे आना चाहिए था। तो ए इज इनकरेक्ट ऑप्शन। नो अदर एनिमल इज एज सेक्रेड एज टू हिंदूज द काउ इज। Next, there is no name more glorious than Sardar Patel in the history of India. Same as your previous example, there is no other चाहिए था, no के साथ हमेशा other लगता है। Next example, it happens very often that a man who talks most does less. हम लोगों को अभी देखना पड़ेगा कि दैट अ मैन हु टॉक्स मोस्ट, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज की है और यहाँ पे लेस मतलब पॉजिटिव डिग्री यूज की है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अगर सेंटेंस में हम लोगों ने यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री दो एडजेक्टिव का कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव डिग्री है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, लीस्ट। इट हैपन्स वेरी ऑफन दैट अ मैन हु टॉक्स मोस्ट डज लीस्ट, superlative form. Next, from all accounts I learned that he is the best and honest member of the new cabinet. Same as your previous example, हम लोगों ने देखा है अगर दो क्वालिटी कंपेयर हो रही है तो ये सुपरलेटिव में है, सुपरलेटिव डिग्री, तो सेकेंड क्वालिटी भी सुपरलेटिव डिग्री में होनी चाहिए, तो यहाँ पे मोस्ट आना चाहिए था। नेक्स्ट, ये था हमारा आज का स्पॉटिंग ऑफ एरर के एग्जाम्पल्स और हम लोगों ने देखा एडजेक्टिव्स। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय हिंद।